हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 10 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हर साल विश्व स्तर पर कितने मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है? बहुत ही फेमस है जी, ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 8 लिखते हैं तो क्रॉस भी होता है ना, रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, के जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। हेनरी डुनेट के बारे में बता दूं, 8 मई 1828 को इनको जन्म हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था जी। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है ये बताइए जरा आप। हेनरी डुनेट ने 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल का स्थापना किया था। इसके अध्यक्ष अभी पीटर मॉरर हैं जी, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि मैंने बताया। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 8 मई को ही मनाया गया जी। ठीक है ना, तो 8 मई को भी 2 दिवस मनाए गए। विश्व थैलेसीमिया दिवस का थीम है द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट। यह दिवस थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जी। विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ष 1994 से हर साल मनाया जा रहा है, यानी कि 1994 में पहली बार मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों सेवानिवृत्तियों की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो ये किसने किया है जी? ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है ना, तमिलनाडु के बारे में अब जानते हैं, थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। चेन्नई में उसकी राजधानी है जी, जिला 32 है, राजभाषा तमिल है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं, के पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें। यहाँ पर जो हाईकोर्ट है वो मद्रास हाईकोर्ट है जी। इस राज्य की सीमाएँ कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के सीमाओं से मिलता है जी। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं, वो सब देख लेते हैं। मुकुरथी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। मैंने कब बताया था मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क। हो सके तो आप रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। बीते दिनों किस मंत्रालय ने कोरोना के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो देखिए, आयुष होने से आयुष मंत्रालय मत समझ लीजिएगा, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है जी। ठीक है, और इसके मंत्री आपको पता है कौन है? इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जी, स्मृति ईरानी जी हैं। और युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? किरण रिजिजू हैं जी। ठीक है, कभी सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो भी हुआ करते थे इस मंत्रालय के मंत्री। आयुष मंत्री हैं जी श्रीपद यसो नायक। बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 12.2 करोड़, यानी कि 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं जी। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। उसके अनुसार शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी 29.22%, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह 26.69% रही जी। CMIE के मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है, मतलब इनको ज़्यादा लॉस हुआ है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है जी। मैंने एक बार अभी कुछ ही दिन पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल किया था। चलिए एक बार फिर से मोटा मोटी देख लेते हैं। इसका स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था और ये 2020 चल रहा है, यानी कि 60वां स्थापना दिवस मनाया गया जी।
यह देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है जी। और ध्यान रहे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जी, ठीक है। और ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसका भी देखभाल यही करता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? तो इनका नाम तरुण बजाज है, ठीक है ना। देखिए निदेशक मंडल आपको पता है आरबीआई में होते हैं, और अभी तक ये आर्थिक मामलों में सचिव थे तरुण बजाज, और इनको अब निदेशक बनाया गया है। और ध्यान रहे ये अतनु चक्रवर्ती, अभी हाल फिलहाल में इनका नाम रहा था अतनु चक्रवर्ती, जो रिटायर हुए हैं उस पद से, अब उनके जगह पर ये बजाज जी को नियुक्त किया गया है। ये 88 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारत किस देश के लिए, भारत सरकार ने किस देश के लिए 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो ये देश मैक्सिको है जी, ठीक है ना। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ये वही देश है, अमेरिका से जस्ट नीचे, मतलब आप कहेंगे साउथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है जी। राज्य सरकार ने किसानों, लघु कुटीर और मध्यम उपकरण, जिसको एमएसएमईज कहते हैं, हथकरघा, बुनकर, फूलों की खेती करने वाले, कपड़े धोने वाले, नाई, ऑटो, टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज का ऐलान किया है। अब यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क, आंसी नेशनल पार्क। आंसी का एक अंश गोवा में भी है, मैं बताता हूँ, और गोवा के बारे में बताता हूँ। पणजी राजधानी है, लेकिन यहाँ 2 जिले हैं जी, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो भारत के कोल इंडिया ने किया है रूस के साथ जी, ठीक है ना। रूस के 2 कंपनियां हैं, उसके साथ कोल इंडिया ने किया है, वो दोनों का नाम बता दूंगा मैं आपको। फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर क्या है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स, और एक है फेडरेशन इन ईस्टर्न माइनिंग कंपनी। ये दोनों के दोनों रशियन कंपनी है जी। और ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे व्लादिमीर पुतिन, एक बहुत ही मंजे हुए और बड़े नेता हैं, और अपने देश के प्रधानमंत्री दिख रहे होंगे आपको। मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के नए नए प्रधानमंत्री बने हैं जी। क्या आप बताएंगे कौन किनके स्थान पे बने हैं? अब कोल इंडिया के मुख्यालय के बता दूं मैं आपको, कोलकाता में है, और इसके सीईओ हैं अनिल कुमार झा, एक सिंगर भी हैं झा। किस देश के पूर्व कप्तान कुमार संकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हुए हैं? तो आप बताइए, आपको पता होगा, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये श्रीलंका के हैं जी, ठीक है ना। आमतौर पर एमसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 1 महीने यानी 12 महीने यानी 1 साल तक रहता है, लेकिन ये तीसरे प्लेयर हैं जो 12 महीने से ज़्यादा रहे हैं। 2 बार पहले, एक उसमें से लॉर्ड हक्के और दूसरे स्टैनली, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के समय रहे थे। एमसीसी का स्थापना 1787 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है जी, यूके में। आप मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया मत समझ लीजिएगा। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है जी, ठीक है। इनका फोटो देखिए, ये हेमंत सोरेन जी है, शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। और झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 को ये 28वां राज्य बना था बिहार से अलग होकर के। 27वां बना था छत्तीसगढ़, माफ़ कीजिएगा, कौन, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर को। और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के। ऐसे ही कनेक्ट करके याद किया कीजिए। अब जवाब लीजिए सवाल 381 के। बीते दिनों कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अधीर रंजन चौधरी जी हैं। आपने सही आंसर किया है, और मैंने आपसे इसके बारे में डिटेल करने के लिए बोला था। देखिए, पैक में कुल 22 सदस्य होते हैं जी, उसमें से 15 होते हैं जो लोकसभा से और 7 होते हैं जो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निचली या निम्न सदन कहते हैं। और विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 382। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से कौन सा गैस
रिसाव की दुर्घटना सामने आई है, तो उस गैस का नाम बताइए। इवन सारे गैसों के बारे में बताइए। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस था वो भी बताइए। हो सके तो सबका केमिकल नाम आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, मैंने बताया था कल आपको। अब रिवीजन करेंगे 9 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर का। विश्व एथलेटिक्स दिवस और बैसाख दिवस दोनों 7 मई को मनाया गया जी। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, जिसको आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था। एक बड़ा निकासी अभियान वंदे भारत मिशन के नाम से शुरू किया है भारत सरकार ने जी, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली हरदीप सिंह पुरी जिस मंत्रालय के मंत्री हैं सिविल एविएशन। तालाबंदी यानी लॉकडाउन के समय मिड डे मील देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो एलजी पॉलीमर प्लांट हुआ है उसमें स्टायरीन गैस, जिसका फार्मूला से 6H5CH डबल बॉन्ड CH2 है जी। खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी को प्रधानमंत्री बनाया गया है इराक के। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है जी। PPE किट के लिए IIT दिल्ली ने PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिल फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने समझौता किया है। लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है किसने? चीन ने जी। और मुद्रा का नाम बदल करके तोमान रखने का फैसला किया है ईरान ने। ईरान का पहले नाम था रियल, ठीक है ना। रूबल रूस का है और इंडिया का तो आपको पता ही है। बांग्लादेश का टका चलता है जी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।